गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्ट्रेटेजिक स्टडी के करंट अफेयर सेशन में। आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से संबंधित करंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई भी एजुकेशनल वीडियो हो वो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नर्स दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास मैरी सी कोल, ऑप्शन बी नाइटिंगेल फ्लोरेंस, ऑप्शन सी मदर टेरेसा और ऑप्शन डी मार्गरेट सैंगर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइटिंगेल फ्लोरेंस। नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है हर साल 12 मई को। नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जन्म ब्रिटेन में 12 मई 1820 को हुआ था और उन्हीं के दिन के अवसर पर जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए और विश्व भर में जो नर्सों की जो भूमिका है, योगदान है, उसको सराहना देने के लिए यह दिवस नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 मई का दिवस। और अगर बात की जाए पहली बार मनाने की, तो यह दिवस मनाया गया था, विश्व नर्स दिवस मनाया गया था इंटरनेशनल नर्स काउंसिल के द्वारा 1965 में। कब मनाया गया था? पहला विश्व नर्स दिवस मनाया गया था विश्व इंटरनेशनल नर्स काउंसिल के द्वारा 1965 में। और इसके अगर बात की जाए 12 मई को मनाने की शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 1974 से। ये विश्व नर्स दिवस जो है वो हर साल 12 मई को मनाया जाता है, नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में। तो ये इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और उसके अलावा बात की जाए नाइटिंगेल फ्लोरेंस को सम्मान जो पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में, तो उनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है 1909 में उन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली नाइटिंगेल फ्लोरेंस पहली महिला बनी थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। इसके अलावा बात की जाए मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की, तो मई के जो पहला फर्स्ट मई था उस दिन मनाया गया था विश्व श्रमिक दिवस, और सेकंड मई को मनाया गया था विश्व टूना दिवस, और 3 मई को मनाया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसके अलावा 4 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस, जो हर साल मई मंथ के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इसके अलावा 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस डे, और इसके अलावा मनाया गया था विश्व थैलीसीमिया डे। और 9 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 11 मई को मनाया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और 12 मई को मनाया गया विश्व नर्स दिवस। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किस बैंक ने शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है PNB, और ऑप्शन सी है HDFC बैंक ने, और ऑप्शन डी है ICICI बैंक ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। SBI ने अभी हाल ही में आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में कहीं भी जो अस्पताल बीमाकृत है उसमें 1 लाख से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है यह बीमा पॉलिसी। कौन सी संजीवनी आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य पॉलिसी जो है ये 1 लाख से 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है। अगर बात की जाए SBI की, तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? SBI का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके वर्तमान समय में SBI के जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार, इसके चेयरपर्सन हैं। तो
इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गोवा। नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। अब ये करंट अफेयर का हिस्सा क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक पैंथर देखा गया है। नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया है, जो यहाँ पर देखा गया जाने वाला पहला ब्लैक पैंथर है। क्योंकि जो नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य है वो जाना जाता है किसके लिए? बाघों के लिए। मुख्यतः यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अभी हाल ही में एक ब्लैक पैंथर देखा गया है, इसीलिए यह नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य हमारे करंट अफेयर का हिस्सा बना है। इसके अलावा बात की जाए तो नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य में भालू, मृग, तेंदुए के अलावा कई अन्य जीव पाए जाते हैं, लेकिन जो ये ब्लैक पैंथर है ये पहली बार इस वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया। इसके अलावा बात की जाए गोवा की, तो गोवा की जो कैपिटल है वह पणजी है। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं, और महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा मोलेम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये भी गोवा में है। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलेम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने देखा है कि कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? हमारे पास ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है WTO, ऑप्शन सी है UNO और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किस अवसर पर? चेचक उन्मूलन के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये स्मारक डाक टिकट WHO द्वारा जारी किया गया है। WHO ने विश्व को 1980 में चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। WHO ने विश्व को 1980 में चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। यहाँ पर भारत टाइप हुआ है, लेकिन यहाँ पे विश्व होना था। विश्व को चेचक मुक्त कर दिया था। और WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और मुख्यालय की बात की जाए तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दीपा मलिक सेवानिवृत्ति की घोषणा किया वो किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, सी एथलेटिक्स या डी टेबल टेनिस। तो ये संबंधित है एथलेटिक्स से। दीपा मलिक एथलेटिक्स से संबंधित है, जिन्होंने अभी हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो जान लेते हैं दीपा मलिक के बारे में। दीपा मलिक एक भारतीय एथलीट हैं जो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। तो ये जो दीपा मलिक के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली भारत की जो पहली महिला है वो कौन है? तो वो कौन है? दीपा मलिक। इसके अलावा बात की जाए, उनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं। इनमें से कुछ की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति रोल मॉडल पुरस्कार उनको 2014 में मिला था। इसके अलावा बात की जाए अर्जुन पुरस्कार 2012 में, हरियाणा कर्म भूमि पुरस्कार 2008 में, पद्मश्री पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है 2017 में, और प्रथम महिला पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उन्हें दिया गया था प्रथम महिला पुरस्कार। इसके अलावा राजीव गांधी पुरस्कार से भी वो सम्मानित की गई हैं कब? 2019 में।
तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम 1962 के किस नियम को संशोधित किया गया है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में केंद्रीय आयकर प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर नियम 1962 के किस नियम को संशोधित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 44G, ऑप्शन बी है 52E, ऑप्शन सी है हमारे पास 38C और ऑप्शन डी 42A। तो इसका जो नियम है उसको 1962 के कर नियमों के का जो नियम है वो 44G अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया है। बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो ये भारत के जो टैक्सेशन संबंधी काम है उनका निरीक्षण करता है और इसकी स्थापना की गई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। कब? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना की गई थी और यह वित्त मंत्रालय के जो राजस्व विभाग है उसका एक हिस्सा है। जो प्रत्यक्ष जो टैक्स हैं उससे संबंधी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवार होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए, इसके अध्यक्ष हैं पूनम किशोर सक्सेना, इसकी वर्तमान में समय में चेयरपर्सन है और चेयरमैन है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो वर्तमान समय में मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली मैजिस्ट्रेटेड ऑफिस है, उसकी अध्यक्ष कौन है? पूनम किशोर सक्सेना। इसके अलावा बात की जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अथॉरिटी है जो काम करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अधीन। किसके अधीन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग ये काम करती है। इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, भारत अब हाल ही में मिशन सागर किसने चलाया? तो इसका ऑप्शन ए है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका और ऑप्शन डी है मालदीव। तो इसका सही आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पिछले अभ्यास प्रश्न की बात जो प्रश्न था वो पूछा गया था कि बिरसा हरित ग्राम योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना वो किस राज्य ने चलाई? तो इसका सही उत्तर था झारखंड ने बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई थी। तो इसका सही उत्तर क्या था? झारखंड इसका सही उत्तर था। तो इतनी जानकारी हमें आज के करंट अफेयर से मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये जो सेशन रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ ये कहते हुए कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि जो हम सीखते हैं और उसको किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में परमानेंट बसने लगती है। तो खुश रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। बाय।